दिखाई दे रहा नजारा दिल्ली के रिपब्लिकन सेना ऑफिस का है, जहां राजस्थान के जालोर में 9 साल के दलित छात्र की मौत पर बवाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि राजस्थान स्कूल के एक टीचर छेल सिंह ने बच्चे की पिटाई की थी। इस पिटाई से उसके कान की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला जालोर के सुराना गांव का है। मृतक इंद्र सुराना गांव के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में तीसरी क्लास का छात्र था। इस घटना के ऊपर अपना आक्रोश दिखाते हुए रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। इस मामले को लेकर क्या कहना है राकेश प्रजापति जी का, भारत विजन की रिपोर्ट। पूरी तरह से है, शहर के अंदर से छुआछूत खत्म हुआ है, लेकिन जातिवादी व्यवस्था है। इसको हमें और आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। और दूसरा चीज, जो माहौल पैदा किया जा रहा है समाज के अंदर, देश के अंदर, मैसेज दिया जा रहा है कि आप वही हो जो 47 से पहले आप कहीं मटके छू देते थे या पानी छू देते थे। जो हसर आपका मैं पहले करता था, आज हम वही फिर हसर करेंगे आपको इस देश के अंदर। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि कैसे देश के अंदर फिर से 14 के बाद जिस तरह से संघ के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जिस तरह से लागू किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं हमें समझना होगा। और मैं सभी भाइयों से ही अपील करना चाहूंगा, चाहे बहुजन में एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हमारे भाई हैं, उनसे ही जो शिक्षित समाज से कहना चाहूंगा कि वो एकजुट होके आ जाएं। अदरवाइज से समय दूर नहीं, जब आप एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, जब घर से मार मार के भगाया जाएगा। आह्वान किए थे, क्या बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में? पूरी टीम मौजूद है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, महामानव, परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। हम सुनते थे कि बाबा साहब क्लासरूम के बाहर पढ़े, उस समय बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनके लिए अलग पानी की व्यवस्था थी। यह हालात थे हमारे देश में 1947 से पहले। बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको समानता का अधिकार दिया, मानवता का अधिकार दिया। देश संविधान से चलना चाहिए, देश लोकतंत्र से चलना चाहिए। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी एक मात्र 8 साल के बच्चे को, जिसका नाम इंदर मेघवाल है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के, इतनी बर्बरता से, इतनी निर्ममता से उसकी बच्चे की हत्या कर दी गई। किस लिए? कि उसने एक प्रिंसिपल के मटके से पानी पी लिया। 8 साल के बच्चे को छुआछूत या जातिवाद का क्या पता? और ये सब की सब देन है इस देश में फिर से पनपते हुए जातिवाद। ये देन है इस देश में पनपते हुए छुआछूत। आपको याद होगा, जब बार बार हम ये वाली बात कहते हैं कि दिल्ली से जब भी हम 30 या 40 किलोमीटर दूर निकलते हैं तो आज भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव उतना ही है। कभी किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते दलित समाज के हमारे साथी को, कभी कोई मूछे रख लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल मैं रोकना चाहूंगा और पूछना दोबारा से चाहूंगा। संविधान जब से बना और संविधान में जब तक जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष से बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये देन है, पूरी दुनिया मानती है बात को। मगर आप जैसे पार्टी हैं और भी जो कि दलित समुदाय को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, संगठन है, ये मानसिकता को ग्रामीण स्तर पर आप लोग क्यों नहीं कर पाए? और अभी मानसिकता, देखिए, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब ने इसका विरोध किया, उनके लड़ाई लड़ी, संविधान में हमें अधिकार भी दिया। ये मानसिकता किसकी है? ये मानसिकता है मनुवाद की, ये मानसिकता है छुआछूत की। और मैं बड़े गर्व के साथ कहा जाता हूँ, हम हिंदू तभी होते हैं जब मुसलमानों से लड़ाई होती है। जब देश में भागीदारी की बात आती है, जब IAS, IPS, जजेस की बात आती है, तब हम दलित हो जाते हैं, तब हम ओबीसी के लोग हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही है और ये तो चल ही रहा है। उसी के विरोध में तो रिपब्लिकन सेना पूरी ताकत से खड़ी है। उसी के विरोध में तो आज भी बाबा साहब का परिवार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है।
माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में हम पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, देश में छुआछूत खत्म होना चाहिए, देश में जो अमानवीय व्यवहार है वो खत्म होना चाहिए। भाई आज दुनिया मंगल ग्रह पे पहुंच रही है और हम कहाँ गोबर गाय के चक्कर में लगे पड़े हैं, जातिवाद छुआछूत के चक्कर में लगे पड़े हैं। एक सवाल बड़ा, हम सब भारतीय होना चाहिए, बिल्कुल हमें सबको समानता से जीने का अधिकार होना चाहिए, हमें मानवता की बात करनी चाहिए। आज समय आ गया है जो हमें देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। देश में जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक तरक्की नहीं होगी, जब तक ये सब चीजें रहेंगी। राकेश जी, और एक बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर आप लोग इसको विरोध करते हैं और कानूनी सलाहकार और आपके रिपब्लिकन सेना पार्टी की टीम से सवाल सर आपके लिए, वकील साहब आपके लिए है कि इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण हरकत होती है ये खाली फास्ट ट्रैक के माध्यम से ही समाधान हो पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा माहौल गर्म हो जाता है, समाज में फटने को जाते हैं लोग, आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं,